कितनी अच्छी बात कम समय में उन्होंने पेश किया। और सबसे पहले एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कह डाली, आप लोगों ने सुना और सुन करके ध्यान नहीं दिया। प्रथम बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने अपने माँ बाप के पैसे को धोखा नहीं दिया, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया और अपने समय को भी धोखा नहीं दिया। आज वो डॉक्टर साहब बन पाए, आज डॉक्टर की डिग्री। और लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी तो है, पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ पैसा है, नौकरी आज भी है, नौकरी पीछे घूम रही है, लेकिन शर्त एक है, अगर मेरा बच्चा 4 घंटा पढ़ता है तो उसे 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर पड़ोसी हमारा 6 घंटा पढ़ता है तो मुझे 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हम सुरक्षित सीट से नहीं निकलते हैं तो हम समाज सीट से निकलेंगे। डॉक्टर साहब ने बाबा साहब की बात मानी, महापुरुषों की बात मानी, अपने माता पिता की बात मानी और माता पिता का कमाया हुआ पैसा डॉक्टर साहब ने बर्बाद नहीं किया। बार बार बताओ, इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बेटे ने अपने माता पिता का सम्मान रखा, बार बार धन्यवाद देता हूँ। माननीय सम्मानी हमारे डॉक्टर साहब अपनी डिग्री को लेते हुए इन महिलाओं को समझाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रोग्राम को काफी मेहनत के बाद अरेंज किया और इस गांव में जहाँ पर जो गांव के लोग रहते हैं उन्होंने साथ मिलकर प्रोग्राम किया और इतने लोगों को बुला करके उनका सम्मान किया। और हमारे फौजी भाई जिन्होंने इतनी अच्छी आवाज में इतना अच्छा संदेश समाज को दिया, अगर लोग समझेंगे तो सुधार हो रहेगा। सबसे पहले हम बाबा साहब के चरणों में उनके प्रणाम नमस्कार विमल करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं तथा हमारे वो महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जगाने का काम किया, लेकिन हमारा समाज आज भी सोया हुआ है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि जगते हुए लोगों को जगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लोग इतने सोए हुए हैं, इतने गहरी नींद में सोए हुए हैं कि उनको जगाना संभव नहीं। जब बाबा साहब का संविधान 1950 लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई भी रीत रिवाज, कोई भी संविधान को मैं खत्म करता हूँ। उन्होंने वो खत्म कर दिया, सारे रीत रिवाज खत्म कर दिए, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे बहुजन लोगों ने, SC/ST मराठी लोगों ने उसको नहीं माना, बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन जय भीम को फॉलो नहीं करते हैं। हम कहना चाहेंगे बाबा साहब ने अपने स्टेजों की देखी होगी तो हमेशा वो उठाते कहते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह पार्लियामेंट में है, विधानसभा में, वहाँ जाइए, अब इन लोगों को भेजिए, तो समाज पूरा जिंदगी जीजिए। लेकिन हमारे लोग नहीं सुनते। हम सब लोग ये कहना चाहेंगे बाबा साहब ने एक रास्ता खोल के गए हैं, अभी आप लोग समझ लीजिए, वो वोट का कार्ड दिए हैं। वोट का कार्ड देने से उन्होंने कहा था जिससे हमारा समाज को ले जाएगा, जिससे वोट का महत्व समझेगा वो अपने लोगों को वोट करेगा, अपने लोगों को संसद में भेजेगा, विधानसभा में भेजेगा, हमारे लोग राज करेंगे, हमारी सत्ता होगी। आज 75 साल हो गए, अभी तक हमारे लोग नहीं समझे। IAS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन वो लोग भी पीछे हट गए। जब भी उनका काम था कि समाज को जगाते, अपने मोहल्ले में जाते, वो जाके बताते कि सत्ता में आने के लिए आपको अपने लोगों को जगाना होगा। मधुवादियों से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमारी लेडीज, हमारी माँ बहनें मानने को तैयार नहीं है। हम कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति आपके मोहल्ले में आता है, तरह तरह की बातें करके आपको समझाता है और आप उसकी बात मान करके विभिन्न प्रकार के धर्म में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब का संदेश जिससे आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आपके पति को सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत बचेगी, उस बात को नहीं बोलते। हम कहना चाहेंगे कि जो वोट का कार्ड बाबा साहब ने दिया है, जिंदगी में कभी भी उसको वोट दीजिए जो आपकी सुरक्षा करे, आपका सम्मान करे और आपके बच्चों को नौकरी दिलाए। अगर हमारे लोग
सत्ता में नहीं होंगे, राज्य में नहीं होंगे, तो हमारी जो नौकरियां इस समय 90% पर मनुवादी काबिज है, जबकि संख्या 90 हमारी है। इसका कारण ये है कि सत्ता में हम नहीं है। सत्ता में आने का तरीका बाबा साहब बता रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि हम लोग उनको सत्ता में क्यों पहुंचाते हैं, जो जुल्म करते, हमारे बच्चों को नौकरी देते, पढ़ने के रास्ते बंद करते और हमें गंदे डाले पे रहने को मजबूर करते हैं। जिन लोगों ने पानी पीने के लिए तरसाया, जिन लोगों ने हमारी इज्जत लूटी, हमारे बच्चों का सम्मान किया, ठंडी लगाई, हम उनको वोट देते हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ो, हम नीचे रहेंगे। एक और मानसिकता है, मानसिकता बदलनी होगी। अपने लोगों को आगे लाना होगा। उनको जो दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हारी ताकत छीन ली है, कभी वोट मत देना। ध्यान करना, अगर वोट आपका अपने समाज में रहेगा, अपने समाज में, वो व्यक्ति जो मनवादी नहीं है, वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति जो समाज के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, उसी को वोट करिए। वो कभी किसी भी मनवादी को भूल कर मत देना। अगर आप नहीं देंगे तो उनका प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री छोड़िएगा। तो हमारी गुजारिश है कि जब भी अपना वोट दे देना है तो ध्यान से सुन ले कि हमारा दुश्मन हमारा वोट ले जाता है, हमारे ऊपर कब्जा करता, मेरी नौकरी छीनता, हमारे बच्चे रोते हैं, BSc डिग्री किए बैठे, किसी को नौकरी नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं है कि हम उनको सत्ता में बैठाए, अगर हम ही को सत्ता में बैठे तो बच्चे नौकरी कहाँ से पाएंगे। इसलिए संदेश हर व्यक्ति तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर लेडी को पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन हमारे वोट से ताकतवर हो रहा है। हम मंदिरों में जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, वो पैसे इकट्ठे हुए वो धनवान बनता है, वो गाड़ी खरीदता है, अपने बच्चों को डिग्री दिलाता है और हम लोग जुल्म करता है हमारे पैसे से। वो हमें तो बेवकूफ है, ये सब कर रहे हैं। अगर मंदिर जाना है, कुछ करना है, तो कुछ लेके जाइए, कुछ चढ़ाइए, सम्मान कीजिए। लेकिन आपके तो कहानी ये है, जिनकी आपको पूजा करनी है, जिनकी बात माननी है, इनको मानोगे, निश्चित है कि हमारे बच्चे नौकरी पाएंगे, सम्मान पाएंगे, तो हमारी महिलाएं खुश रहेंगी, महिलाएं भी नौकरी पाएंगी। बाबा साहब ने लेडीज को मेनली हिंदू कोड ला करके, हिंदू कोड इसे लाए थे कि महिलाओं को 75 साल या 100 साल पहले इतना दवा कुचला गया, इतनी बुरी तरह रखा गया कि उनको कोई अधिकार नहीं था। हिंदू कोड जब बाबा साहब लाए थे, जब उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदू कोड लाए थे तो मनवादियों ने विरोध किया था। बोलिए महिलाओं को आप कहाँ ले जाओगे, महिलाओं को पढ़ा लिखा के आप क्या चाहते हो। तो बाबा ने कहा था महिला शक्ति हमारे देश में 50% है, वो 50% आबादी को दबाओगे तो मुझे पसंद नहीं। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कानून से महिलाओं के लिए। महिला सिर्फ किसी बहुजन वर्ग की नहीं है, सारी महिलाएं, किसी भी वर्ग की हो, किसी जाति की हो, उन्होंने सबके लिए किया है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए त्याग पत्र दिया, लेकिन वही हमारी महिलाएं आज मनवाद का पोषण कर रही हैं, मनवाद को बढ़ा रही हैं और अपने पतियों नौकरी बच्चों को नौकरी से वंचित कर रही हैं। महिलाओं के ही कारण आज बच्चे नौकरी नहीं पा पा रहे, उनके पति भी दोषा है, लेबरगिरी करते हैं, जब पैसे देंगे तो शराब पीते हैं और शराब की दुकान चारों तरफ होती है, इतनी दुकानें खुली है कि हर जगह मिलती है। ये मनोवाद का आपको दबाने का तरीका है। हमारे लिए भी कोई समझना होगा कि हमेशा घर में बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और कोशिश करें कमाने की, कोई छोटा मोटा सीखने का। मैंने कानपुर में मनीपुर में एक सेंटर बनाया है, 2-3 मंजिल बन चुकी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास के जो हमारे गाँव 12 गाँव के थे, कुछ अधिकतर SC/ST OBC मतलब बहुजन लोग रहते हैं, तो हमारी कोशिश की है, अधिकतर लोग 90% वालों शराब पीते हैं। तो वहाँ सेंटर में खोला है, तो वहाँ की लेडीज को बुला करके उनको हम शिक्षित करेंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मेहंदी, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर का काम सिखाएंगे, जिससे महिलाएं कुछ सक्षम होंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, हो सकता थोड़े बच्चों को नौकरी मिल सके। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 क्लास लगा हूँ। हमारे सारे टीम है, अरविंद जी है, हमारी बिटिया बैठी हुई है, हम लोग साथ लगे हुए हैं, सेंटर बन के तैयार हो गया है। तो आसपास जितनी महिलाएं हैं, जो पुरुष है, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको जो धंधे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 1 घंटा तालीम भी बनाऊंगा, हम बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं उनको अभ्यास करूंगा, उन पढ़े लिखे नौजवानों से, वो नौकरी पाए ऑफिसर से जो बन गए हैं, वो भी साहब के पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर जो आपने बाबा साहब की वजह से नौकरी पाई है और सम्मान पाया है, आप भी समाज के लिए कुछ करिए। जो लोग अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनको
बाबा साहब के दर्शन नहीं हो सकते हैं। वो बाबा साहब का दुख होता होगा, सोचते होंगे जिनको मैंने समाज पर पढ़ा लिखाने का कर दिया, पढ़े लिखे ऑफिसर बने, लेकिन वो मंडुआ में फंस गए। वो अपने परिवार को पढ़ाने के अलावा उन्होंने आसपास देखा ही नहीं। इसलिए आभार करूंगा उन सभी को जिन्होंने नौकरी पाई है, पैसे पाए हैं, सम्मान पाया है, कार बंगला छोड़कर बाहर निकले और अपने समाज के लोगों को चलाएं। जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी बात कम समय में उन्होंने पेश किया। और सबसे पहले एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कह डाली, आप लोगों ने सुना और सुन करके ध्यान नहीं दिया। प्रथम बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने अपने माँ बाप के पैसे को धोखा नहीं दिया, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया और अपने समय को भी धोखा नहीं दिया। आज वो डॉक्टर साहब बन पाए। आज डॉक्टर की डिग्री, और लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी तो है, पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ पैसा है, नौकरी आज भी है, नौकरी पीछे घूम रही है, लेकिन शर्त एक है, अगर मेरा बच्चा 4 घंटा पढ़ता है तो उसे 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर पड़ोसी हमारा 6 घंटा पढ़ता है तो मुझे 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हम सुरक्षित सीट से नहीं निकलते हैं तो हम समान सीट से निकलेंगे। इसी कड़ी में मैं कमेटी के लोगों से यह अनुरोध करेंगे